क्या थ्री इडियट्स वाली मशहूर पैंगोंग झील अब चीन के कब्जे में चली गई है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर पैंगोंग झील का एक वीडियो वायरल है। वीडियो में कुछ चीनी पर्यटक किसी झील में बोट राइडिंग करते नजर आ रहे हैं। क्या यह खबर पक्की है? नीली झील, स्लेटी पहाड़ और सफेद रेत, कहने को ये तीन रंग हैं, लेकिन इन सभी पर जैसे आसमानी रंग हावी है, जैसे कोई पेंटिंग हो। कुछ याद आया आपको? ये वही झील है जिसके आसपास मशहूर फिल्म थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी। And action. लेकिन यहाँ चीनी पर्यटक क्यों घूम रहे हैं? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस झील का पूरा नियंत्रण अब चीन के हाथों में चला गया है। क्या भारतीयों को पैंगोंग झील घूमने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी? वायरल वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने झील से कमाई करनी भी शुरू कर दी है। ये देखिए, चीन ने तो झील घूमने आ रहे पर्यटकों से कमाई भी शुरू कर दी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर दोनों देशों की सेना के बीच जारी गतिरोध के बीच तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में पूरे पैंगोंग झील पर चीन का कब्जा हो गया है? वायरल वीडियो के दावे की जांच के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें भारतीय सेना का एक वीडियो मिला जिसमें सेना के जवान ठीक पैंगोंग झील के किनारे बैठे हुए हैं। उन जवानों को सेना के अधिकारी संबोधित भी कर रहे हैं। वीडियो इसी साल 23 अगस्त का है। पड़ताल आगे बढ़ाने पर हमें चीन के एक सरकारी चैनल के एक पत्रकार का ट्वीट मिला जिसमें उसने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो के बारे में पत्रकार ने साफ लिखा है कि उनकी तरफ से पैंगोंग झील में लंबे समय से घरेलू और विदेशी पर्यटकों का आना जाना है। पैंगोंग लेक की हम लोग बात करें, कुल मिला के 134 किलोमीटर की ये लेक है और इस लेक का 40% हिस्सा यानी कि 40 किलोमीटर के आसपास भारत के हिस्से में आता है। बाकी 60% जो है वो चीन के हिस्से में जाता है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर कटे हुए पहाड़ हैं जिन्हें भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। पैंगोंग झील का नॉर्थ बैंक 8 फिंगर में बटा है। भारत का दावा है कि फिंगर 8 तक एलएसी खत्म होती है और फिंगर 4 तक भारत का अधिकार हो चुका है। पैंगोंग झील के नॉर्थ बैंक के पास चीन के सेना ने अपने बेस बनाए हैं। इसी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित फिंगर 4 को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में भारतीय फौज कई महत्वपूर्ण सामरिक चोटियों पर कब्जा जमाए हुए है। पैंगोंग त्सो एक गेटवे है चुशुल के लिए। जो भी देश चाहे चीन या हिंदुस्तान जो पैंगोंग त्सो के उत्तरी दिशा को डोमिनेट करेगा, तो इस 8 फिंगर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फिंगर 4। इस वक्त भारत की टेरिटरी यानी कि भारत जिसको अपना क्लेम करता है कि भारत के हिस्से में है वो जो है फिंगर 4 तक आ गया है। क्योंकि फिंगर 4 को चीन अपने हिस्से में मानता है, एलएसी का हिस्सा मानता है वो, तो अभी वो वहाँ पे मौजूद है। विवाद लगातार बना हुआ है। साफ है, वायरल वीडियो पैंगोंग झील के चीन अधिकृत भाग में शूट किया गया है और जहां तक थ्री इडियट्स शूटिंग पॉइंट की बात है तो वो अब भी भारत के ही पास है। फिल्म की शूटिंग के बाद से तो यहां भारतीय पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। दरअसल लंबे वक्त से भारत चीन के बीच विवाद जारी है। इस बीच चीन ने एक नई चाल चली है। चीन ने पैंगोंग झील को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया है, जबकि इस झील का कुछ हिस्सा भारत में तो कुछ चीन में है। जो हिस्सा चीन के पर्यटकों के लिए खोला गया है वो उसकी सीमा में आता है। ऐसे में यह दावा पूरी तरह से गलत है
कि पैंगोंग झील चीन के कब्जे में चली गई है। चीन ने भारत के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं किया है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रहे वीडियो के साथ किया गया दावा गलत है। बारूद से बना बम तो सबने देखा सुना होगा, लेकिन क्या आपने पानी से बने बम के बारे में सुना है? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीन ने ऐसा ही बम बना लिया है जो पानी से बना हुआ है। ऐसा बम जो सभी जगह हर हालात में धमाके कर सकता है। पानी से बना बम इतना कारगर, क्या ये संभव है? न आग उगलती बंदूकों का शोर होगा, ना ही तोपों का धमाका होगा। और मिसाइलों की मार भी नहीं होगी। चीन की बदनीयती का एक और सबूत है उसका नया बम। हर जगह, हर मौसम और हर हालात में अपना काम करता है ये वाटर बम। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यही वो बम है जो पानी से बनाया गया है, जिसे चीन में बनाया गया है। ये चीन का बनाया हुआ पानी बम है, इतना घातक कि पहाड़ तोड़ दे और इतना लचीला कि कहीं से भी काट लो और धमाका कर लो, धमाकेदार। लेकिन ये तो किसी हॉट डॉग, सीख कबाब या सॉसेज की तरह दिख रहा है। सच में ये बम ही है ना? पानी से बम कैसे बनाया जा सकता है? क्या चीन ने नए तरह के बम का आविष्कार किया है या फिर ये चीन का कोई नया प्रोपेगेंडा है? हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें चीन के सरकारी न्यूज चैनल पर एक वीडियो मिला। इस वीडियो में भी वायरल वीडियो की तरह का ठीक वैसा ही पाइप की तरह दिखने वाला बम दिखा, जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया गया है। लेकिन क्या ये बम है और पानी से बना है? चीनी मीडिया ने इसके बारे में लिखा है, रॉकेट तक का सफाया कर देने वाला विस्फोटक, जिसे मीट की तरह काटा जा सकता है। यानी जितना बड़ा धमाका करना है उसके मुताबिक इसे काट कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या वाकई चीन ने ऐसी तकनीक खोज ली है? तो पहले इस बम के पीछे छिपी तकनीक को देख लीजिए। चीन का ये वाटर बम पानी से नहीं बना, बल्कि इसे बनाने में जिस केमिकल का प्रयोग किया जाता है उन्हें मिलाने पर वो बिल्कुल पानी की तरह दिखते हैं, जिसके बारे में चीन ने ज्यादा खुलासा नहीं किया है। वाटर बम दिखने में मीट सॉसेज की तरह जरूर दिखता है, लेकिन इसका धमाका काफी बड़ी तबाही ला सकता है। इसे जेल एक्सप्लोसिव कहा जाता है और इस तकनीक ने अब डायनामाइट जैसे ताकतवर विस्फोटक को जंग की दुनिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन पड़ताल करने पर पता लगा कि चीन ने इसे पहली बार नहीं बनाया, बल्कि इस तकनीक को चुराया है और अपने हिसाब से विकसित किया है। चीनी माल की तरह इसकी लागत भी पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। हमारी पड़ताल में पता चला कि वाटर जेल एक्सप्लोसिव को पहली बार अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया था। चीन जैसे धोखेबाज देश के हाथ अमेरिकी तकनीक का लगना किसी खतरे से कम नहीं है। दरअसल चीन के वाटर बम को जब तक डिफ्यूज नहीं किया जाता तब तक इसे नाकाम नहीं किया जा सकता। दूसरे विस्फोटकों की तरह इसमें आग लगाने के बाद भी धमाका नहीं होता। धमाके के लिए इसमें अलग से डेटोनेटर लगाया जाता है। यानी आमतौर पर इसे काटने, आग लगाने या पानी में डुबो देने से भी न तो ये नाकाम होता है और ना ही धमाका करता है। यानी लाने, ले जाने और स्टोर करने के लिहाज से बेहद सुरक्षित है और यही है खतरे की घंटी। डेटोनेटर लगाने के बाद यह बेहद घातक हो जाता है, जिसमें एक बार विस्फोट शुरू हुआ
तो तबाही तय है। ऐसी तैयारी चीन की उस नीयत की ओर इशारा करती है जो किसी से छिपी नहीं है। भले ही चीन के लोग भूखे मरें, लेकिन चीन की सरकार दुनिया को धमकाने के लिए न सिर्फ ऐसी तकनीक की चोरी करती है, बल्कि ऐसे वीडियो जारी करके धमकाने का काम भी करती है। चीन में मौजूद वाटर बम की बात तो सही है, लेकिन इस तकनीक को अमेरिका से हासिल किया गया है। हमारी पड़ताल के मुताबिक जल से बने विस्फोटकों की खोज अमेरिका ने की थी, जिसे अब चीन अपना बताकर प्रचार कर रहा है। आपने अक्सर लोगों को रुद्राक्ष की माला पहने हुए देखा होगा, जो कि भूरे रंग की होती है। माना जाता है कि इस भूरे रंग वाले रुद्राक्ष को धारण करने से अलग अलग तरह के फायदे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नीले रंग वाला रुद्राक्ष देखा है? सोशल मीडिया पर एक नीले रंग का फल वायरल है, जिसे रुद्राक्ष बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रुद्राक्ष नीले रंग का हो गया है। क्या ये सच है या महज सोशल मीडिया पर उड़ाई गई अफवाह? सोशल मीडिया का दावा है कि ये रुद्राक्ष है। ये कैसे हो सकता है? रुद्राक्ष तो भूरे रंग का होता है ना, लेकिन ये तो नीले रंग का है। नीले रंग के इस फल को रुद्राक्ष बताने वाली तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। रुद्राक्ष का रंग बदलने पर कोई सवाल पूछ रहा है तो कोई हैरानी जता रहा है। ऐसा अद्भुत नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा। ये नीला चमत्कारी रुद्राक्ष है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नीले रंग के ये रुद्राक्ष देखने में इतने सुंदर और अद्भुत हैं कि हर किसी ने इसे देखते ही शेयर करना शुरू कर दिया। क्या आपने ऐसे अद्भुत, सुंदर, चमकदार नीले रुद्राक्ष देखे हैं? अब तक तो हमने भूरे रंग के ही रुद्राक्ष के बारे में देखा सुना है, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें वो दिखा दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रुद्राक्ष भूरे से नीला कैसे हो गया। क्या नीले रंग का भी रुद्राक्ष होता है? एक और बात, सच में ये रुद्राक्ष ही है ना, या कुछ और जिसे रुद्राक्ष बताकर वायरल कर दिया गया हो? वायरल मैसेज की पड़ताल के लिए हमने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रुख किया, क्योंकि पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि यहाँ रुद्राक्ष के बहुत सारे पेड़ हैं और यहाँ हमें हमारे सवालों का जवाब मिल सकता है। रायपुर में रुद्राक्ष के पेड़ तो हैं, उसमें फल भी लगे हैं, लेकिन वायरल मैसेज की तरह ये फल नीले नहीं हैं, ये तो हरे रंग के हैं। तो क्या वायरल मैसेज में किया गया दावा गलत है? हमने वनस्पति विज्ञान के जानकार से बात की। रुद्राक्ष वैसे तो एक बहुत बड़ा पेड़ है और इसमें अप्रैल मई के महीने में लगभग इसमें फूल आते हैं और फूल काफ़ी गुच्छे में आता है और अप्रैल मई के बाद में फिर फूलों से फल का विकास होता है और जून जुलाई में फिर फल इसके दिखने लगते हैं। लेकिन इसका फल इसके पेड़ पर बहुत दिनों तक लगा रहता है, अक्टूबर नवंबर तक लगा रहता है। इसका फल जो है ये बहुत खूबसूरत दिखता है, एकदम बहुत सुंदर नीले रंग का हो जाता है। रुद्राक्ष के पेड़ पर बारिश के मौसम में सफेद फूल उगते हैं जो 3 महीने में फल बन जाते हैं। रुद्राक्ष का फल जामुन के फल के जैसा नीले रंग और बेर स्वाद का होता है। फल दूसरे रंग और आकार के भी हो सकते हैं और जब ये फल सूख जाता है और उसके ऊपर का छिलका उतर जाता है तो इसके अंदर से गुठली निकलती है। फल की गुठली को रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष का फल पकने के बाद खुद ही गिर जाता है और तब इसका आवरण हटाने पर इसमें से अमूल्य रुद्राक्ष निकलता है। रुद्राक्ष में धारियां सी बनी होती हैं जो इनके मुखों का निर्धारण करती हैं।
इसकी खासियत यह है कि अगर हम उस नीले रंग की उसके बाहरी आवरण को निकालें तब फिर उसके अंदर में हमको उसका बीज दिखाई देगा और उसके बीज में धारियाँ होती हैं। ये जो धारियाँ हैं इनकी संख्या 1 से लेकर के 27 तक पाई गई है। उन धारियों की संख्या के ऊपर से हम इनको मुखी नाम देते हैं। यानी वायरल मैसेज में जो बात कही जा रही है सच है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये नीले रंग का रुद्राक्ष असल में रुद्राक्ष फल है जो खाया भी जा सकता है, पर इसका स्वाद कुछ खट्टा या कसैला होता है और इन फलों की गुठली से ही रुद्राक्ष निकाला जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह वायरल खबर सही साबित हुई है। क्या धरती पर भगवान शिव ने फिर से अवतार ले लिया है? शिव अवतार के अवतार की भी भगवान शिव की तरह ही 3 आंखें हैं, लेकिन कलयुग में यह अवतार हमारे देश में ही नहीं बल्कि भारत से 7000 किलोमीटर दूर जर्मनी में हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा दावा तो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। दावे के साथ एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक बच्चे को 3 आंखें हैं। क्या है इस वायरल वीडियो का सच? अरे ये क्या, इस बच्चे की तो 3 आंखें हैं। छोटी सी उम्र के बच्चे के चेहरे में ना तो उसका भोलापन नजर आ रहा है और ना ही मासूमियत उभर कर सामने आ रही है। बच्चे के चेहरे पर जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वो है उसकी आंखें, वो भी 3। बच्चा बड़े ही मासूम तरीके से लेटकर कैमरे की तरफ देख रहा है, चिप्स खा रहा है। पीछे से उसके माँ बाप उसे कैमरे में देखकर हाय करने के लिए कह रहे हैं। से हाय। सोशल मीडिया पर इस बच्चे की वीडियो खूब वायरल है। माथे पर तीसरी आंख होने की वजह से लोग इसे भगवान शिव का अवतार बता रहे हैं। क्या बात है, जय हो भोले की। ट्विटर ही नहीं, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर भी शेयर किया जा रहा है। साक्षात शिव जी का अवतार, क्या बात है। लेकिन भारत की बजाय जर्मनी में क्यों चले गए शिव भगवान? जर्मनी में 3 आंखों वाले बच्चे की यही वीडियो एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने भी चलाया है। दावा वही, जर्मनी में 3 आंखों वाला बच्चा मिला। लाजमी क्लिक करें। सोशल मीडिया पर आते ही 3 आंखों वाले बच्चे की वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हो सकता है ये वीडियो आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भी आया हो। 3 आंख वाले इस बच्चे का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, इसलिए इस वीडियो की पड़ताल जरूरी है। क्या सच में किसी 3 आंखों वाले बच्चे ने जन्म लिया है? बच्चा जर्मनी में ही है और स्वस्थ है? कहीं ये किसी तकनीक का कमाल तो नहीं? वायरल वीडियो के जो मैसेज है उसमें जर्मनी का जिक्र है, लिहाजा हमने जर्मनी के अखबार और न्यूज रिपोर्ट्स में 3 आंख वाले बच्चे की पड़ताल शुरू की। इतनी बड़ी खबर है, किसी तो अखबार में रिपोर्ट होगी। जर्मनी के किसी समाचार चैनल में तो ये खबर चली होगी। 1 सप्ताह तो क्या, हमने पिछले 1 साल के अखबारों को तलाश कर लिया, लेकिन ऐसी कोई खबर किसी जर्मन अखबार या न्यूज चैनल में नहीं आई। तो आखिर ये माजरा है क्या? 12 सेकंड के इस वीडियो का विश्लेषण करना शुरू किया, जिसमें सबसे ज्यादा गौर की जाने वाली बात बच्चे की आंखें ही हैं। अपने माता पिता के बुलाने पर बच्चा इधर उधर देखने लगता है, जिसमें बच्चे की तीनों आंखें एक ही दिशा में हिलती हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऊपर की तीसरी आंख और बच्चे के बाएं तरफ वाली आंख की हरकत बिल्कुल एक जैसी है। जिस दिशा में बाएं तरफ वाली आंख जाती है, उसी दिशा में बच्चे की सिर वाली आंख भी जाती है। मतलब साफ है कि तीसरी आंख कोई प्राकृतिक नहीं है, उसे एडिट करके लगाया गया है। देखिए, हम भी एडिटिंग के जरिए किस तरह एक आंख इस खतरनाक जानवर के सिर पर लगा रहे हैं। अब देखिए बिना तीसरी आंख वाला जानवर और एडिट करके दिखाया गया जानवर। साफ है बच्चे की आंख भी इसी तरह से एडिट करके लगाई गई है, जिसे तकनीक की भाषा में VFX कहते हैं।
ये तरीका खास तौर से फिल्मों में अपनाया जाता है। देखिए सॉफ्टवेयर की मदद से तीसरी आंख कैसे लगाई जा रही है। एक और बात ध्यान देने वाली है, वीडियो में बच्चे के माँ बाप बच्चे से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, जबकि जर्मनी की मुख्य भाषा जर्मन है, जिसे वहां की 95% जनता बोलती है। साफ है वायरल वीडियो में भी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बच्चे की तीसरी आंख माथे पर दिखाई गई है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम गलत साबित हुई है। जब से भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों ही देशों ने अपने सबसे अच्छे हथियार लगा दिए। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपनी सीमा की रक्षा के लिए अदृश्य हथियार तैनात कर दिए हैं, जो बिना दिखे ही किसी भी तरह के टैंक का खात्मा करने में सक्षम है। क्या ये खबर पक्की है? इतनी बड़ी टैंक सेना अगर कहीं हमला कर दे तो वहां क्या होगा, इसका अंदाजा आपको अगले कुछ सेकंड में लग जाएगा। रण क्षेत्र के इस सबसे बड़े योद्धा में किसी को भी नेस्तेनाबूद करने की क्षमता है। टैंक के हमले से वो जगह पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। जमीन बंजर हो जाएगी और दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर इसका भी तोड़ है, तोड़ भी ऐसा जो नजर ही नहीं आता। जो दिख ही नहीं रहा वो क्या कर सकता है, ये भी देख लीजिए। वो टैंक सेना जो किसी भी आर्मी की बड़ी ताकत होती है, उसके हमले के पहले ही इस अदृश्य हथियार ने खतरा भाप कर वो कर दिया जिसका टैंक सेना को अंदाजा भी नहीं था। उनके लिए तो सामने रणभूमि बिल्कुल साफ थी, लेकिन ऐसी अनहोनी हुई कि जवाब देने का मौका तक नहीं मिला और मैदान में एक भी टैंक युद्ध लड़ने की स्थिति में तो है ही नहीं। सोशल मीडिया पर जिस अदृश्य हथियार के बारे में जिक्र किया जा रहा है, यह वही है। देख लो चीन ने क्या क्या बनाया हुआ है। तिब्बत बॉर्डर पर चीन ने ऐसे एंटी टैंक वेपन तैयार रखे हैं, हमें बच के रहना होगा। चीन की मीडिया तो वैसे ही चीनी सरकार के बारे में प्रोपेगेंडा करती रहती है, लेकिन ऐसे किसी हथियार के बारे में किसी चीन की मीडिया पर तो चर्चा ही नहीं है। तो वायरल वीडियो में जो दिख रहा है वो क्या है? क्या ये चीन का कोई खुफिया हथियार है या फिर ये चीन का कोई नया प्रोपेगेंडा है? लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बावजूद चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा में कोई कमी नहीं आई है, जिसका उदाहरण है ग्लोबल टाइम्स पर 9 सितंबर को किया गया ये ट्वीट। भारत और चीन के बीच LAC पर जब भी तनाव होता है, चीन की तरफ से इसी तरह के वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं, जिससे लगे कि चीनी सेना भारत पर कभी भी हमला कर सकती है। साल 2017 में भी डोकलाम विवाद के दौरान इसी तरीके के वीडियो वायरल किए गए थे, जिसमें चीनी सेना के ट्रक बड़ी तादाद में हाईवे पर दौड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन जब बारीकी से देखा गया तो इनमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन वायरल हो रहा एंटी टैंक वेपन तो चीन के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट या किसी चीनी वेबसाइट पर तो है ही नहीं। हमने वायरल वीडियो पड़ताल जारी रखी। वीडियो के बारे में इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें हूबहू यही YouTube पर मिला।
वायरल वीडियो इसी वीडियो में से निकाला गया है और इसके ही छोटे हिस्से को वायरल किया गया है, ये तो साफ है। ये वीडियो भी इस साल का नहीं, आज से 5 साल पहले का है, जिसका चीन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वीडियो के बारे में जो लिखा है वो चीनी भाषा में नहीं, रूसी भाषा में है। उत्पाद नंबर 1, YouTube चैनल को देखने पर पता लगा कि ये चैनल एनिमेशन वाले वीडियो ही पोस्ट करता है। इसके सारे वीडियो कल्पना पर आधारित है, यानी ऐसे हथियार विकसित किए जा सकते हैं, अभी हकीकत में नहीं, और चीन के तो बिल्कुल नहीं। वायरल वीडियो को तुर्की के दाहिर सोमयोनोव में डिजाइन किया गया है। ये चीन का हथियार नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रहा वीडियो जिसे चीनी हथियार बताया गया है वो गलत है। भारत चीन के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद अभी थमा नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रहा है उसे सुनकर ही चीन के होश उड़ जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र भेजा है जो एक तो नहीं, एक साथ 16 परमाणु बमों से हमला कर सकता है। सोशल मीडिया के दावे में कितनी सच्चाई है? जिसके दम पर अमेरिका ने दुनिया को दिखाई पावर, फुर्ती ऐसी कि कोई भी रडार धोखा खा जाए, हमला ऐसा कि सब कुछ तबाह हो जाए। एक साथ 16 परमाणु बमों से लैस आसमान में उड़ता बारूद का जखीरा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये वो फाइटर प्लेन है, B-2 स्टील्थ बॉम्बर, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर जिक्र किया गया है। चीन वालों, भारत से बचकर ही रहना। अमेरिका ने भारत के लिए अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर भेज दिए हैं, अब तुम्हारी खैर नहीं। 3, 2, 1, bye-bye. तो क्या सच में अमेरिका का बाहुबली और दुनिया के खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर भारत का रक्षा कवच बनने वाला है? न्यूज़ 18 इंडिया ने जब B-2 स्टील्थ बॉम्बर के बारे में पड़ताल की तो हमें यह पता लगा कि एक अमेरिकी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट ने इस खतरनाक विमान के तैनाती की खबर दी है, वो भी हिंद महासागर के अपने सैन्य अड्डे डियागो गार्सिया में। ये तैनाती चीन के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए है। ये खबर इसीलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका का सैनिक अड्डा डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है और भारत से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला बॉम्बिंग का बाहुबली मात्र 3 घंटे में ही पूरा कर सकता है। वैसे तो भारत युद्ध में अकेले ही किसी भी प्रतिद्वंदी को कभी भी सबक सिखा सकता है, लेकिन B-2 स्टील्थ बॉम्बर के आने के बाद चीन भूल के भी ये ना सोचे कि युद्ध में भारत अकेला होगा। और हिंद महासागर में तैनाती के बाद तो इसे किसी भी मिशन को पूरा करने में भी कम समय लगेगा। अब तक जो आपने इसके बारे में देखा वो B-2 बॉम्बर जो कर सकता है
वो इसकी मात्र बानगी भर है। सोचिए, परमाणु बम गिराने से जापान के 2 शहर समूचे नष्ट हो गए थे। ऐसे में उससे भी भारी 16 बम किसी देश पर गिरेंगे तो उसकी क्या हालत होगी। एक समय में इसकी कैपेबिलिटी है करीब 500 पाउंड्स मार्क 82 जेडैम्स या जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, या तो 80 ये वाले जेडैम्स कैरी कर सकता है, या फिर दूसरे उससे हायर कैलिबर वाले 16 2400 पाउंड्स वाले B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी कैरी कर सकता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही भारत चीन सीमा पर B-2 बॉम्बर्स पेट्रोलिंग के साथ युद्धाभ्यास भी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल हो रही खबर पक्की साबित हुई।